आज हम सारी खवातीन और बच्चे आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के बाहर इसलिए हाजिर हुए हैं कि हम इंशाल्लाह आज एक पिटीशन दायर कर रहे हैं। हमारी तरफ से एक पिटीशन दायर, तुमने औरतों का ज़दोकोब किया, जिस तरीके से तुमने हमारे साथ ज्यादती की वो सब रिकॉर्ड पे मौजूद है। तुम बाज नहीं आ रहे। हमने कहा है कि जो जुल्म स्वाति साहब पे, स्वाति साहब के खानदान पे और जो चादर और चार दीवारी जिस तरीके से पामाल हुई है, आज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने चाहते हैं कि वो सो मोटो एक्शन लेके हम खवातीन की ये चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ इंश्योर करें। वजह यह है कि इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। एक 75 साला इंसान जो आपका सेनेटर है, आप लोगों ने खुदा जाने किस प्रेशर की वजह से पहले उनके घर आके उनके छोटे छोटे बच्चों के सामने, उनके पोते पोतियों के सामने आपने पहले उनकी बेइज्जती की, उनके घर वालों के सामने उनकी बेइज्जती की, और बेइज्जती करने के बाद उनको वहाँ से आप लेके गए। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, अभी हम आपके साथ सबके साथ पिटीशन की कॉपी भी शेयर करेंगे। उसके बाद जो सोने पे सुहागा था, आपने अपना जुल्म वहाँ नहीं रोका। आपने एक ऐसी वीडियो रिलीज हुई है जिस वीडियो ने हम सारी खवातीन का सर शर्म से झुका दिया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कोई खातून महफूज नहीं है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसको हया शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे वक्त के अंदर आज औरतें और बच्चे सड़क पे खड़े होके, आज हम खड़े होके एहतजाज इस बात पे कर रहे हैं कि हमें अपनी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पे इस वक्त खदशा है। पहले भी तुमने जुल्म किया। 25 मई को जो आपने ज्यादतियाँ औरतों और बच्चों के साथ की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। राना सनाउल्लाह और ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान की आबादी 50% औरतों की है। अगर तुमने इसी तरह के तमाशे बनाए रखे, औरत की इज्जत का ख्याल न रखा गया, तो हम खड़े हैं और खड़े होकर तुम्हें बताएंगे। जब औरतों का एहतजाज होगा तुम्हें पता चलेगा। क्या तुम लोगों के घर में अब माएँ बहनें नहीं रही? हम तो ये पूछना चाहते हैं। सबके घरों से माएँ बहनें चली गई हैं, सबकी माएँ बहनें सांझी होती हैं। और उसके बाद वो वीडियो के बाद मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी कि वो एक बुज़ुर्ग इंसान आंसुओं से रोता था। आपने और कितनी बेइज्जती करनी है और कितनी बेइज्जती करवानी है। उसके बाद फिर उस बंदे की फ्रस्ट्रेशन देखे, वो उसको इंसाफ ही नहीं मिल रहा। अगर उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा? और अगर उसने जिक्र कर दी और बात कर दी तो आप फिर उसे पकड़ के ले गए, फिर पकड़ के ले गए, फिर मारा, ज़दोकोब किया, उसके घर वालों को फिर डराया धमकाया। ये तरीका है? ये आप कहते हैं कि ये जमहूरियत है? इससे बड़ी फाशिस्ट हुकूमत और कोई नहीं हो सकती। आज हम इस तकलीफ़ के साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह अपनी पिटीशन दर्ज करेंगे। और मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे चीफ जस्टिस जो हैं इस पर सो मोटो एक्शन लेंगे। वजह यह है, न सिर्फ इस पर, मैं इंशाल्लाह मौलाना फजलुर रहमान, वैसे तो मैं मौलाना पता नहीं क्यों कह जाती हूँ उसके साथ, वो डीजल फजलुर रहमान, उससे ज़्यादा घटिया इंसान कोई नहीं है। जो ज़ुबान उसने इस्तेमाल की है, इंशाल्लाह उसके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे और इंश्योर करेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हमें तो दुख इस बात का है कि हम खवातीन इस पाकिस्तान की आज़ादी के अंदर भी खवातीन का बहुत बड़ा हिस्सा था। खवातीन ने अगर आज़ादी जब पाकिस्तान की मिली थी उसमें ना शमूलियत करते तो शायद पाकिस्तान आज़ाद नहीं हो सकता। आज भी सारी माएँ बहनें यहाँ खड़ी हैं और हम सारी माएँ बहनें यही कह रहे हैं कि हमें ज़हनी आज़ादी दीजिए। हम इस तरह की, अल्लाह ताला माफ़ रखे, फैशिस्ट हुकूमत जो है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि खवातीन पे जुल्म हो और आप हर तरीके से लोगों के ऊपर ज़्यादती करें, खवातीन की कोई सुनीद ना हो। मेरे साथ देखें क्या हुआ। यानी मैं
ایک خاتون ہو کے ایک گاڑی میں، آپ سب کے پاس وہ ایویڈنس ہے، میں تھی، میرے ساتھ میری بہن تھی، میری بیٹی تھی، ہم گاڑی میں خود چلا رہی تھی، مرد پولیس نے مجھے گھسیٹا، آپ نے وہ سب کچھ دیکھا، اور صرف میں نہیں، اس طرح ہماری سینکڑوں عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی اور کسی نے کوئی شور نہیں مچایا۔ میں عدالت سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ خدارہ آنکھیں مت بند کیجئے، حالات پاکستان کے دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم خواتین بہت انسیکیور فیل کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس فاشسٹ حکومت کو سوال تو پوچھیں ان سے کہ کیا انہوں نے اسی طرح عورتوں کی عزت کو پامال کرنا ہے یا اور بھی کچھ کرنا ہے زندگی کے اندر۔ بیڑا غرق تو انہوں نے اکانومی کا کر ہی ڈالا، اس وقت معیشت جو ہے اس کا بیڑا غرق ہوا ہے، ڈیفالٹ کے لیے ملک ڈیفالٹ پہ جا رہا ہے۔ اب جب خان صاحب نے کہا کہ میں